नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने चल रहा हूं। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करते चलूंगा। जहां पे स्टेट्स की बात की जाएगी तो उसके कैपिटल, वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है ना, किस किस स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इन सभी चीज़ों को देखते चलेंगे। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी ना बेटा, तो उसकी वो कब स्थापित हुआ, फाउंडेड कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसकी जो चेयरमैन होंगे या फिर जो एमडी सीईओ होंगे, जो भी होंगे, उन सभी चीज़ों को डिस्कस की जाएगी। तो प्लीज़ बेटा क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो मेरे बच्चों, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो प्लीज़ शेयर करना स्टार्ट करें, ठीक है बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और वैसे बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, है ना, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर दे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को देर ना करते हुए यहाँ पे आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा, देखिए फर्स्ट नंबर, ये रहा फर्स्ट नंबर। एक्चुअली में फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर ये कर रहा है कि विच विल बी द ओपनिंग इंडियन फीचर फिल्म एट द 52nd मीन्स 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के 92 अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव में ओपनिंग इंडियन फीचर फिल्म कौन सी होगी, ठीक है। जो भारत की 52nd जो 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाली है, तो इसमें ओपनिंग इंडियन फीचर फिल्म कौन सी होगी, तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सिम खोर मूवी है, इसे ओपनिंग रखा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। फ्रॉम विच ईयर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। अब ये करा ना बेटा कि गोवा में जो ये आईएफएफ आयोजित किया जाता है, मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया जाता है ना बेटा, ये किस वर्ष से किया जाता है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखें 2004, 2004 से ये आयोजित की जाती है, ठीक है। फ्रॉम 2004 कहाँ पे, गोवा में, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके पहले अगर मैं बात करूं तो 1952 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये अलग अलग सिटियों में ये अलग अलग सिटियों में होता था, अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता था। लेकिन स्टार्ट हुआ था बेटा 1952 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था मुंबई से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुंबई से स्टार्ट हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके बाद भी आयोजित किए गए थे, लेकिन अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया था इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर को पकड़ के रखा है वहीं पे आयोजित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। वो अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ू ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो हु वाज द फोकस कंट्री एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। मीन्स जब 51वां फिल्म महोत्सव हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, तो इसमें भारत के लिए जो फोकस देश कौन सा था, तो ये था बेटा बांग्लादेश, ठीक है। कौन था, अपना पड़ोसी बांग्लादेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हु वाज अवार्डेड विथ इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मतलब एक चीज़ क्या है, 52nd जो 52 आयोजित होने वाली है, इन चीज़ों को और इसके साथ साथ इसके प्रीवियस से रिलेटेड को भी यहाँ पे मैंने करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग प्लीज़ मत छोड़ना, है ना। अब ये करा है कि 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो बेटा विश्वजीत बनर्जी को, सॉरी यार, विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया। क्या मैं बोल रहा हूँ, लिख लेंगे, विश्वजीत चटर्जी, विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या है कि कुंज गर्ल इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2022। मीन्स भारत की तरफ से, भारत के ऑफिशियल की तरफ से बेटा ये जो कुंज गर्ल है, इस मूवी को 2022 ऑस्कर के लिए चुन लिया गया है। तो अब ये पूछा है ना बेटा
कि इसके डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, तो ध्यान रखेंगे पीएस पीएस विनोद राज। ठीक है, विनोद राज ही नहीं है, विनोद राज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द बेस्ट फिल्म एट द 93 ऑस्कर, जो 93 ऑस्कर में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी, तो ये है बेटा नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड है ये, नोमैडलैंड ये बेस्ट फिल्म थी ये, है ना, बेस्ट फिल्म किस में, 93 ऑस्कर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्लीज। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर पे क्या कर रहा है। एक्चुअली में अगर अपन सेकेंड नंबर पे देखें तो क्या कर रहा है कि ड्वेन ब्रावो हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल आफ्टर 2020 वर्ल्ड कप। ही इज पार्ट ऑफ विच टीम, मतलब जो ड्वेन ब्रावो थे इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है बेटा। कब की है, तो 2020 जो वर्ल्ड कप होने वाली है इसके बाद इन्होंने रिटायर ले लेना है। ठीक है, अब ये पूछा ना मेरे बेटे कि ये किस टीम के हिस्सा है, तो मेरे बच्चों ये वेस्ट इंडीज टीम के हिस्सा है। ठीक है, वेस्ट इंडीज टीम के ऑप्शन नंबर डी, है ना। और अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जब इनकी बातें हो ही रही हैं तो ध्यान रखेंगे इनका एक्चुअली में जो लास्ट मैच होने वाला है ना, लास्ट मैच होगा किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे किन का लास्ट मैच होगा बेटा, ड्वेन ब्रावो का। ठीक है, ड्वेन ब्रावो का, ड्वेन ब्रावो का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर पे देखिए क्या कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू साइन अप फॉर बीबीएल, बिग ब्लैश लेगू। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली में, देखिएगा इनका नाम है उन्मुक्त चंद। ठीक है, इनका क्या नाम है बेटा, उन्मुक्त चंद नाम है। और अगर मैं उन्मुक्त चंद जी के बारे में बात करूं तो ये पहले इंडियन क्रिकेट टीम के ये हिस्सा थे, है ना। ये जो थे ये इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्सा थे, इंडियन क्रिकेट टीम के। लेकिन आफ्टर अनाउंस के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर हिज रिटायरमेंट ये किस टीम के हिस्सा बन गए हैं, ये अमेरिका के टीम के हिस्सा बन गए, अमेरिकन टीम के। ठीक है, अमेरिकन टीम में ये शामिल हो गया। अब अमेरिकन टीम की तरफ से ये खेलते हैं। भारत क्रिकेट टीम की तरफ से इन्होंने संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेने के बाद ये बेटा अमेरिकन टीम की तरफ से खेल रहे थे। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में देखिए पहले क्वेश्चन को देख लेना चाहिए था, फिर इसे बताना चाहिए था, कोई नहीं, अब देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीबीएल, बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं, तो इनका नाम है उन्मुक्त चंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में अगर मैं देखूं फोर्थ नंबर, तो आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा विच हैज प्लान्ड लॉ रिकवर डैमेजेस फ्रॉम प्रोटेस्टर्स, ये लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था, लॉ रिकवर डैमेजेस फ्रॉम प्रोटेस्टर्स। ठीक है बेटा, फ्रॉम प्रोटेस्टर्स। अब एक्चुअली में इसमें क्या होता है, एक्चुअली में अगर बेटा इसमें देखे ना, तो जो भी प्रदर्शनकारी होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोटेस्टर्स होते हैं, प्रोटेस्टर्स जिसे अपन बोलते हैं प्रदर्शनकारी, ठीक है, जो भी प्रदर्शनकारी होंगे ना बेटा, इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा जो भी डैमेज होगा, जिसे अपन बोलते हैं नुकसान, ठीक है, ये नुकसान की जो भरपाई होगी ये इन्हीं के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये देख लो साइकिल बन गया है ना, प्रोटेस्टर के डैमेज करेगा,
इसकी भरपाई भी प्रोटेस्टर करेगा। लो भैया, करो तोड़ फोड़, है ना। तो एक्चुअली में फर्स्ट में यूपी था, यूपी ने बनाया फर्स्ट में ये लॉ को, इस लॉ को फर्स्ट में यूपी बनाया। सेकेंड में बेटा हरियाणा बनाया, ठीक है। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश और सेकेंड में हरियाणा। इसके बाद एमपी बनाया थर्ड नंबर पे, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश ने लॉ बनाया है रिकवर डैमेजेस फ्रॉम प्रोटेस्टर्स, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, आप लोग प्लीज मार्क कर लेंगे। आगे बढ़ते, ये रहा आपका मध्य प्रदेश के बारे में। एक्चुअली मैंने मध्य प्रदेश के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका था, तो इस बार मैंने फिर से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली में उतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या कर रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे जो कैपिटल है ना, राजधानी है मध्य प्रदेश की, वो है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर अपन बात करते हैं विधानसभा सिटी की, तो 230 सीट्स हैं बेटा। और लोकसभा की बात करते हैं 29 सीट्स हैं, और मेरे प्यारे बच्चों लाडलों अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो 11 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये रहे जी सीएम साहब, और ये है गवर्नर साहब। गवर्नर, सीएम साहब का नाम है बेटा शिवराज सिंह चौहान। ये फोर्थ टाइम सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के, फोर्थ टाइम, चौथी बार, ठीक है। अब गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे से बच्चों, ये है आपका नेशनल पार्क, ठीक है। और ये तो एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, एग्जामिनेशन में पूछता ही पूछता है। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है बेटा। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, फर्स्ट की मैं बात करूं तो कान्हा नेशनल पार्क है बेटा, ठीक है, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। सेकंड पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड नंबर पे है माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ नंबर पे है संजय नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान। फिफ्थ नंबर पे है वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। सिक्स नंबर पे है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सेवन नंबर पे सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। 8 नंबर पे है पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और 9th नंबर पे है बेटा मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क है ये 9th नंबर पे। आप लोग इतने सारे नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, है ना। जब भी किसी स्टेट्स को लेकर बातें की जाती है, मैं उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क, उन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना बेटा। तो अब आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं ना बेटा, तो ये रहा अपना इंडिया, ठीक है। मैप को उतना ही बड़ा रखेंगे जितनी में ज़रूरत हो जाए अपनी, है ना। और उस पार्ट्स को केवल विजिबल करेंगे बेटा जो इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा अपना प्यारा सा इंडिया, प्यारा भारत, ठीक है। अब देखिए जिसे मैं रेड कलर से बाउंड्री कर रहा हूँ ना बेटा, वो मध्य प्रदेश का एरिया है, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे प्लीज़। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से। ये है आपका मध्य प्रदेश की एरिया। इसके बाउंड्री कहाँ कहाँ से टच हो रहा है, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है बेटा, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है। बस इतने के साथ ये बाउंड्री शेयर होता है। तो प्लीज़ आप लोग लिखते चलेंगे, है ना। हेडिंग डालेंगे, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश शेयर शेयर इट्स बाउंड्रीज, ठीक है, इट्स बाउंड्रीज। मतलब ये कि मध्य प्रदेश की सीमा, है ना, कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है। तो देखिएगा आप लोग फर्स्ट नंबर पे, एक्चुअली में अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूँ ना बेटा, तो देखिएगा ध्यान से, आप लोग प्लीज़ नोट करते चलेंगे, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठे, लिखिएगा। फर्स्ट नंबर पे है बेटा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, ये नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे लगता है ये, नॉर्थ ईस्ट में लगता है, ठीक है। जिसे बोलते हैं अपन उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं बेटा। ये किसके साथ लगता है, यूपी के साथ लगता है, जिसे अपन बोलते हैं उत्तर
प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे विजिबल होगा क्या? चलो ठीक है यार, दिख जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे आप लोग छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में है बेटा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं अपन? दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन हो जाता है? ये छत्तीसगढ़ हो जाता है। छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस में है? ध्यान से सुनेंगे, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। ये है सेकेंड नंबर पे। अच्छा, कलर चेंज कर दूं क्या? चलो कोई नहीं, मैं हाइलाइटर ले लूं। देखिएगा, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया मैंने सेकेंड नंबर को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड नंबर। चलिए बेटा, थर्ड नंबर पे लिखिएगा आप लोग, एक्चुअली में महाराष्ट्र के साथ लगता है, साउथ में। साउथ, दक्षिण, जिसे दक्षिण दिशा बोलते हैं बेटा, ये किसके साथ लगता है? महाराष्ट्र के साथ लगता है। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र। हाइड हो जाऊं क्या? ठीक रहेगा, चलिए ये ले लो। अरे हाइड नहीं हुए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे यार, तो पूरी काम तमाम हो गया। कोई नहीं, मैं हाइड हो जाता हूँ। ये रहा जी, और ये रहा जी, एंड इंटर, सॉरी, वन। यस, यस, ठीक है। चलो आगे लिखिए। देखिएगा, फर्स्ट में है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश है। साउथ ईस्ट बेटा दक्षिण पूर्व में कौन आ जाता है? छत्तीसगढ़ आ जाता है। थर्ड में साउथ दक्षिण में महाराष्ट्र आ जाता है। आगे लिखेंगे आप लोग, आ, लिखेंगे आप लोग फोर्थ नंबर पे। एक्चुअली में अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ ना बेटा, तो फोर्थ नंबर में है आपका गुजरात। ये इसको लिख लीजिएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन है? गुजरात है, ठीक है। साउथ वेस्ट, जिसे बोलते हैं बेटा जी दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ये हो जाता है बेटा गुजरात। गुजरात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, तो एक हो जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे ये क्या हो गया इसको? ये अंदर कैसे चला गया? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये अंदर कैसे चला गया? अरे यार, ये तो सब चौपट कर दिया।
समझिएगा बेटा, ये क्या हो गया यार इसको। चलो मैं फिर से ही करवा दूं यार, पता नहीं इसको क्या हो गया। कभी कभी इतना मूड खराब हो जाता है। ये सब हटा ही दो, बेकार डिस्टर्ब करेगा। टाइम वेस्ट। चलो ये देखो, यहाँ पे बस केवल उस पार्ट को मैं विजिबल कर रहा हूँ बेटा जो केवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में बातें की गई तो केवल उसी के पार्ट्स को यहाँ पे रेड कलर से मैं बाउंड्री कर रहा हूँ। देखिएगा, समझिएगा बात, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना बेटा, जिसे मैं बाउंड्री कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश का पार्ट है। किसका पार्ट है ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, अब समझिएगा बात, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है ये बाउंड्री, ये आपका राजस्थान के साथ शेयर करता है ये। ठीक है, और एक्चुअली में मैं देखूँ तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे गुजरात के साथ करता है, ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बस इतने स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो एक्चुअली में आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कि मध्य प्रदेश एमपी शेयर इट्स बाउंड्रीज। ठीक है बेटा, शेयर इट्स बाउंड्रीज मतलब कि मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग नोट करते स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट नंबर पे। अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे मैं हेड हो जाऊं ताकि आप लोगों को विजिबल हो सके चीज़ें। ठीक है, तो लिखिएगा फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बेटा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा में कौन आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूं तो सेकेंड नंबर पे आ जाता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, जिसे अपन बोल, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा ना, चलो कोई नहीं, यहाँ से हटा ही दूँ इसे। चलिएगा, सेकेंड नंबर देखिए बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड नंबर साउथ ईस्ट। एक्चुअली साउथ ईस्ट हो जाता है बेटा दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा होता है, और यहाँ पे आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है, ये रहा सेकेंड नंबर। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर की, तो समझिएगा थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका साउथ में, है ना, जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण, और ये आ जाता है बेटा कौन है, ये आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चलिए, अच्छा अब इसके साथ अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर पे, तो ध्यान दीजिएगा फोर्थ नंबर पे कौन है ना, विजिबल है क्या यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे आप लोग लिख लेंगे साउथ वेस्ट में है बेटा, साउथ वेस्ट, जिसे बोलते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, है ना। ये आ जाता है आपका गुजरात, क्या आ जाता है, गुजरात आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका फिफ्थ नंबर, है ना। फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो लिख लीजिएगा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, जिसे अपन बोलते हैं क्या बेटा, उत्तर पश्चिम बोलते हैं, और इसमें आ जाता है आपका क्या आ जाता है, तो राजस्थान आ जाता है बेटा।
राजस्थान आता है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था कि जो एमपी का कैपिटल है ना, जो एमपी का कैपिटल है बेटा वो कहाँ है, भोपाल है। ठीक है, भोपाल है। तो ठीक है, नेशनल पार्क भी कवर करवा दिए, किन कौन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर होता है उन चीज़ों को भी करवा दिया। तो अब अपन आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि इंडिया अलोंग विथ विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर ग्रिड स्कीम। काफ़ी अच्छी बातें हैं। सोलर ग्रिड एक ऐसा सोलर ऐसा चीज़ है कि ये कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी होता है ना, सोलर एनर्जी। तो ये भारत है। तो भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर ग्रिड योजना शुरू की है? तो बेटा इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ भारत इसकी शुरुआत करेंगे इस योजना का। और यूनाइटेड किंगडम की बात हुई है तो अपन जान लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, इसकी कैपिटल है लंदन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन। ठीक है बेटा, और हाई कमिश्नर हैं जो इंडिया का जो यूनाइटेड किंगडम में प्रेजेंट है, उनका नाम है गायत्री ईसर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ से खास करके, जो देखिए खास करके नहीं, यहाँ से देखिए एक तो स्टैटिक पार्ट से उठेगा ही उठेगा। और क्या होता है ना कि आपका जो अगर एसएससी वाले बच्चे हैं, है ना, तो उनको पता होगा कि एनोलॉजी एक चैप्टर होता है। ठीक है बेटा, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे इन स्टेट कैपिटल होता है, कंट्री कैपिटल होता है, कंट्री करेंसी होता है, कंट्री पीएम होता है ना, कंट्री मीन्स क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, है ना, राजदूत। ठीक है, ये सभी चीज़ें होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहाँ के जो कंस्टिट्यूट्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कौन कौन है? इंग्लैंड है जिसकी कैपिटल लंदन है बेटा, स्कॉटलैंड है जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है ना, वेल्स है जिसकी कैपिटल कार्डिफ है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है बेटा जिसकी कैपिटल बेलफास्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या कह रहा है कि साउथ अफ्रीकन ऑथर डेमन गैलगुट हैज वोन द 2021 बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन फॉर हिज नोवेल द प्रॉमिस। मतलब कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो लेखक हैं, है ना, इनको अवार्ड मिला है इनके अपने उपन्यास के लिए। इनके उपन्यास के लिए कौन से उपन्यास लिखा है इन्होंने? द प्रोमिस। इसके लिए बेटा फिक्शन के लिए, इसके लिए 2021 का बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, फिक्शन के लिए 2021 में बुकर प्राइज जीता है अपने नोवेल्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। नोबेल प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज नहीं, बुकर प्राइज, बुकर प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज का भी तो मैंने प्रीवियस सेशन में इसका लिस्ट को करवा दिया था कि किनको किनको मिला था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसे भी देख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में जो बुकर प्राइज है, फॉर्मली नॉन एज बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन, इसे नाम जाना जाता था इस नाम से। द मैन में बुक प्राइज 2002-2019, इसके बाद मैन बुकर प्राइज के नाम से। इसके बाद ये अवार्ड प्रत्येक साल दिया जाता था। ठीक है बेटा, प्रत्येक साल दिया जाता है, और ये नोबेल के लिए दिया जाता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये यूनाइटेड किंगडम में ही पब्लिश होनी चाहिए या फिर आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये प्राइज़ दिए जाएंगे, है ना। और पहला अवार्ड दिया गया था 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में यह पहला अवार्ड दिया गया था। कहाँ चला गया? ठीक है, और अवार्ड कितनी होती हैं? तो जो यूके डॉलर होता है बेटा 50,000 उतनी दी जाती हैं। ठीक है, ये इनके द्वारा बुकर मैक कॉनेल लिमिटेड के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, मैन ग्रुप 2002-2019। ठीक है, ये क्रैक स्टार्ट है 2019 से आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये था कुछ, एक्चुअली में ये क्या था कि जो बुक अप प्राइज़ है ना बेटा, उसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लेंगे प्लीज़। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये रहा, देखिए ये जो फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर में जो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम है अमरिंदर सिंह, इन्होंने कांग्रेस से रिटायर ले लिए हैं, है ना बेटा। वही कह रहा है, यहाँ पे न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ से भी उठ जाते हैं।
तो क्या करा है, फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैज रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, और अनाउंस्ड हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, और अपने एक अलग राजनीतिक नया राजनीतिक पार्टी स्टार्ट की है जिसका नाम दिया पंजाब लोक कांग्रेस। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, वही यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में भी। ठीक है, एक्चुअली में जब पंजाब की बातें की गई है ना, तो बेटा अब पंजाब स्टेट के बारे में अपन जान लेते हैं, है ना जी, जान लो तो चलते हैं आगे। देखिएगा पंजाब के बारे में, कैपिटल है बेटा चंडीगढ़, और वहाँ पे 23 जिले हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, ये है बेटा सीएम है, और ये है गवर्नर है। ठीक है, इनको बोलते हैं राज्यपाल, और इनको बोलते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह जी। ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो ये, अब बेटा ये मैप देख लो आप। ठीक है, एक्चुअली में देखिए इसे हटा ही दूँ क्योंकि बार बार का लफड़ा करना ठीक नहीं है ना, टाइम वेस्ट। अब मज़ा आएगा। एक्चुअली में केवल उस पार्ट को कवर करेंगे बेटा जो केवल पंजाब का हिस्सा है, तो थोड़ी सी मैप को अपन बड़ा कर ले ताकि पंजाब भी बड़ा हो जाए। ठीक है, अब देखिए विजिबल है जी जी। ठीक है, अब देखिएगा मैं पंजाब वाले हिस्सा को रेड से बाउंड्री कर रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा आपका जी पंजाब। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसके साथ बाउंड्री शेयर होता है, देखिएगा ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये तो बेटा पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती हैं, कुछ पंजाब का हिस्सा आपका पाकिस्तान में भी लग जाता है ना। ये रहा बेटा राजस्थान, और ये रहा बेटा हरियाणा। ठीक है, इतने के साथ शेयर होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे प्लीज़। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठते हो ना, चलो तो डाल लो आप लोग, पंजाब, पंजाब शेयर इट्स बाउंड्रीज, शेयर इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लोगे पंजाब शेयर इट्स बाउंड्रीज, है ना। जो पंजाब है, पंजाब की सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है इसके बारे में तो लिखेंगे आप लोग फर्स्ट नंबर पे। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे किसके साथ लगती हैं। एक्चुअली में अगर मैं फर्स्ट नंबर को देखूं तो देखिएगा बेटा, क्या करूं, हाइड हो जाऊं, स्पेस है, स्पेस कम हो जाएगा बेटा, मैं हाइड हो जाऊं। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा, फर्स्ट में लिखिएगा नॉर्थ में लिखिएगा बेटा। नॉर्थ में है बेटा जी जिसे अपन बोलते हैं क्या, उत्तर दिशा बोलते हैं, ये आ जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट नंबर। एक्चुअली में अगर अपन नेक्स्ट नंबर देखें सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे कौन आ जाता है, नॉर्थ में, है ना। नॉर्थ में तो ही गया, आ आ आ आ आ आ आ आ आ ओ, ये आ जाता है बेटा, हिमाचल प्रदेश आएगा नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जिसे बोलते हैं अपन क्या, उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब बढ़िएगा आगे तो देखते हैं आगे थर्ड नंबर पे। अगर मैं थर्ड नंबर मार्क करूं तो थर्ड नंबर पे आप लोग लिखेंगे साउथ एंड साउथ ईस्ट लिखेंगे आप लोग, साउथ एंड, विजिबल है क्या, नहीं, कौन सा ले लूं कलर विजिबल हो जाए, चलो रेड ले लेता हूँ। ये रहा बेटा थर्ड नंबर, साउथ एंड साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट। चलो यार झमेला क्यों करना है यहाँ पे,
चलो लिखोगे थर्ड नंबर, साउथ एंड साउथ ईस्ट। साउथ एंड साउथ ईस्ट मीन्स दक्षिण और दक्षिण पूर्व। ये आ जाता है बेटा आपका हरियाणा, है ना, हरियाणा। विजिबल है, ठीक है। थोड़ा सा कट गया है तो इसके ऊपर में मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली में मैंने नीचे क्या लिखा, मैंने दक्षिण एंड दक्षिण पूर्व लिखा बेटा, ठीक है। और ये कौन आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो फोर्थ नंबर पे आप लोग लिख लेंगे, ये आ जाता है आपका साउथ वेस्ट आता है। ये कौन आ जाता है, साउथ वेस्ट आता है ये, ठीक है। साउथ वेस्ट जिसे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में कौन आ जाता है, ये राजस्थान है। राजस्थान, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट जो मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अच्छा, एक चीज़ और आप लोग लिख लो ना, ये पाकिस्तान के साथ तो शेयर कर रहा है ना ये। एक्चुअली में ये पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा होता है। ये कहाँ पे शेयर करता है ये करता है वेस्ट में, पश्चिम में। कहाँ पे करता है, पश्चिम दिशा में करता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करते चलोगे। और बेटा ये होता है आपका इंटरनेशनल बाउंड्री होता है ये, इंटरनेशनल बाउंड्री होता है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कहाँ पे, पश्चिम दिशा में वेस्ट की ओर पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, ठीक है। आपका ये हो गया, ठीक है। कौन कौन सा करवा दिया मैंने, जम्मू कश्मीर करवा दिया, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के साथ हो गया आपका हिमाचल प्रदेश के साथ हो गया। और एक्चुअली में देखिएगा, अच्छा देखिएगा, समझिएगा बेटा। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लोगे यहाँ पे, सॉरी यार, सेकंड नंबर, एक्चुअली में सेकंड नंबर पे क्या करवाना है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना सेकंड नंबर, है ना, क्या है, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल प्रदेश। इसमें एक और डाल देना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप लोग बस नॉर्थ कर दो, उत्तर, ठीक है। उत्तर एंड उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, मीन्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है। और नॉर्थ में बेटा जम्मू एंड कश्मीर भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट नंबर। देखिएगा क्या करा है कि आईआईटी बॉम्बे से को फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया एंड 42nd रैंक दिस ईयर इन द क्यू एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। मतलब बेटा जी जो आईआईटी बॉम्बे है ना, इसने क्यू एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इस साल भारत में पहला स्थान पे आया है और 42वां रैंक हासिल किया, ठीक है। 42वां रैंक, टोटल भारत में फर्स्ट, और टोटल में देख भारत में फर्स्ट और टोटल में 42nd रैंक आया। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बेटा इम्पोर्टेंट है बेटा जी,
ठीक है, तो आप लोग चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो एंड लास्ट ये रहा आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा। वैसे स्टूडेंट जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, है ना, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले बेटा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर और पहले पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो फिर आप लोग प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा यार शेयर करो, है ना, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ स्टैटिक पार्ट्स भी लाया करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक हमें इजाज़त है। जय हिंद।